ॐ नमो हरिहन्ताणं ॐ नमो तिरुतिरुधानम् ॐ नमो हरियाणम् ॐ नमो वज्रायाणम् नमो लोय सब That's it. धर्ममङ्गलमुखितम् अहिंसा संयमतमो देवावितं नमस्ते जसधर्मस्तयमनो भगवन् तेरी आराधना भगवन् तेरी मेरी जिंदगी की शान हो बस यदि वरदान दो बस यदि वरदान दो मेरी आत्मा बलवान हो भगवन् तेरी सर्वप्रथम तीनार तार्याणां शासनीय प्रभु परमात्मा श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन श्री चरणों में अनंत बार समस्त गुरु भगवंतों के पावन श्री चरणों में वंदन नमति पश्चात पाठ विराजित मधुमुक्ता सेवा श्रवण परम श्रद्धेय परम पूज्य गुरुदेव श्री रचित मुनि जी महाराज साहब के पावन श्री चरणों में वंदन नमन। मेरे आनंद श्री ओजस मुनि जी एवं इस भगवान महावीर दरबार में पधारे जिन शासन के उपासकों एवं उपासिकाओं आप सभी का मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं आप सभी के समक्ष अपने भाव व्यक्त करूं उससे पूर्व भजन की कुछ पंक्तियां हैं उन्हें हम सभी मिलकर गुनगुनाते हैं। फिर जो विषय है उस पर विचार करेंगे। तेरा नाम लेते ही मिट जाएगा तेरा नाम लेते ही मिट जाएगा तेरा नाम लेते ही मिट जाएगा तेरे ध्यान में प्रभु जी तेरे ध्यान में प्रभु जी खो जाए हम तेरा नाम लेते ही
मिट जाए गम, तेरा नाम लेते ही मिट जाए। तुम्हारी कृपा से ही धरती थमी है, तुम्हारी कृपा से ही धरती थमी है। तुम जो हो साथ मेरे, फिर क्या कमी है। तुम जो हो साथ मेरे, फिर क्या कमी है। पथ के तेरे प्रभु, पथ के तेरे प्रभु, पथिक है हम। तेरा नाम लेते ही मिट जाए गम, तेरा नाम लेते ही मिट जाए। महावीर नाम प्यारा सबने पुकारा, महावीर नाम प्यारा सबने पुकारा। तुम हो प्रभुवर सबका सहारा, तुम हो प्रभुवर सबका। आया जो चरणों में, आया जो चरणों में, मिटे सब भरम। तेरा नाम लेते ही मिट जाए गम, तेरा नाम लेते ही मिट जाए। तेरे ध्यान में प्रभु जी हो जाए हम, तेरा नाम लेते ही मिट जाए। शीतल छाया तेरी हमने है पाई, शीतल छाया तेरी हमने है पाई। जब से भगवन लगन है लगाई, जब से भगवन तुमसे लगन है लगाई। रहे ध्यान तेरा ही, रहे ध्यान हर एक जन्म, तेरा नाम लेते ही मिट जाए गम, तेरा नाम लेते ही मिट जाए। तुमसे ही भगवन दिल है लगाया, तुमसे ही भगवन दिल है। चरणों में तेरे ही जीवन सजाया, चरणों में तेरे ही जीवन सजाया। तेरे ध्यान में रहूं मैं, तेरे ध्यान में रहूं
लगन तेरा नाम लेते ही मिट जाए गम, तेरा नाम लेते ही मिट जाए। तेरे ध्यान में प्रभु जी, तेरे ध्यान में खो जाए हम, तेरा नाम लेते ही मिट जाए हम। देखिए विचार करने योग्य बात है। भौतिक वैभव के चरण को स्पर्श करने वाला मानव आज क्या है, बहुत ही भीतर से अशांत है। मानसिक संतुलन क्या है, बिगड़ा हुआ है। समस्त प्राप्त कर लेने के बाद भी वो अंदर से क्या है, अधूरा है, खोखला है, रिक्त है। तो कहते हैं कि बहिर्जगत की अनेक उपलब्धियों का स्वामी होते हुए भी वह स्वयं को अधूरा क्या कर रहा है, अनुभव कर रहा है। और ये सच में क्या है, विचार करने योग्य बात है, क्योंकि ये हर व्यक्ति के साथ क्या हो रहा है, घटित हो रहा है। क्योंकि सब कुछ होने के बाद भी आदमी क्या होता है, रिक्त रहता है। उसको लगता है कि मेरे पास अभी भी कुछ ना कुछ तो कमी है। तो आज का मानव तनाव मुक्त जीवन जीने का प्रत्येक संभव क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है, जिससे कि वह एक शांत एवं अच्छा जीवन क्या कर सके, अच्छा जीवन जी सके, संतुलित जीवन का क्या बन सके, स्वामी बन सके। तो आर्यावर्त जहाँ हम क्या कर रहे हैं, रह रहे हैं, आर्यावर्त भारतवर्ष की इस पुण्य धरा को आज तक कहते हैं कि जितने भी धर्म, संप्रदाय और विचारधाराओं का निर्माण हुआ है, उन सभी का एक ही क्या रहा है, लक्ष्य रहा है कि मानसिक संतुलन, क्या मानसिक संतुलन, यानी मानसिक शांति को क्या करना, प्राप्त करना। यानी आज तक दुनिया में जितने भी संत हुए, पंथ हुए और ग्रंथ हुए हैं, उन सबका एक ही ध्येय है। वो क्या है जी, शांति को प्राप्त करना। क्या है, शांति को प्राप्त करना। तो देखिए विद्यालयों में, महाविद्यालयों में और धार्मिक लाइब्रेरी में हमने अनेक क्या किए हैं, अनेक ग्रंथ पढ़े हैं, बहुत सारे ग्रंथ पढ़े हैं, लेकिन कभी हमने मन रूपी पुस्तक का, मन को क्या कहा है, एक पुस्तक कहा है। कहते हैं कि मन रूपी पुस्तक का हमने क्या नहीं किया, एक भी पन्ना उसका पलटा करके नहीं देखा। तो आगम साहित्य में सुंदर वर्णन निरूपित है। प्रभु महावीर से प्रश्न किया गया, उनसे पूछा गया, भंते हे प्रभु, निर्ग्रंथ कौन है? ये कौन पूछ रहे हैं? गौतम स्वामी भगवान महावीर से पूछ रहे हैं कि प्रभु निर्ग्रंथ कौन है? तो प्रभु महावीर ने उत्तर में ये नहीं कहा कि भैया जो क्रियाकांड ज़्यादा छांटता है वो क्या है, वो निर्ग्रंथ है, या जो सबसे ज़्यादा पंडित है, जो विद्वान है, या वो क्या है, वो निर्ग्रंथ है। ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने सुंदर सा और सार वैविध्य शब्दों में एक सुक्ति दी, एक उपदेश दिया। क्या कहा? मनम परिजाने से निगंथे, यानी जो
मन को पढ़ने में क्या है, कुशल है, जो मन को क्या करता है, जानता है, मन को पढ़ता है, वो कौन है, वो निर्ग्रंथ है। तो यदि आप वीतराग पाठशाला यानी महावीर के पाठशाला में आकर मानसिक शांति प्राप्त करना चाहते हैं तो रिलैक्स होने का प्रथम अगर कोई सीढ़ी है, प्रथम चरण है, तो वो क्या है, मन का क्या है, मन का अध्ययन यानी मन को पढ़ना। तो मन रूपी दीवार पर अंकित संस्कारों का प्रज्ञापूर्वक क्या करना, ध्यान पूर्वक अध्ययन करना, यानी जो हमारे अंदर संस्कार हैं उनको क्या करना, ध्यान से देखना। तो प्रभु का स्पष्ट संदेश है कि मन को पढ़ना ही क्या है, प्रतिक्रमण है, स्वाध्याय है, तप है, क्या है, मन को ही पढ़ना ही सब कुछ है। तो वास्तव में अशांति का मूल कारण क्या है, क्या है, अंतर जगत में बहिर्जगत का अनावश्यक क्या होना, हस्तक्षेप होना, यानी बेफालतू में क्या करना, बात को चढ़ाना अंदर, यानी बात को लेके जाना। बाहर कुछ हुआ है लेकिन हम क्या कर लेते हैं, इसको अंदर बैठा देते हैं। तो बाहरी चीजों को हम अंदर क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं, जिस वजह से हम क्या हो जाते हैं, अशांत हो जाते हैं। पर से प्रीति व स्व की विस्मृति, यानी जैसे किसी ने गाली दी तो हम क्या कर लेते हैं, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो हमें अंदर से क्या आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। तो ये क्या है, अंदर हमारे अंदर संस्कार है, जिस वजह से हम क्या हो जाते हैं, फिर अंदर से बिगड़ जाते हैं। तो इस वजह से हम क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, भैया इसने मेरे को गाली कैसे दे दी। तो प्रभु कहते हैं कि पर से प्रीति व स्व की विस्मृति, यानी दूसरों से प्रेम करना और खुद को क्या करना, भूल जाना, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। तो प्रभु ने फरमाया सर्वप्रथम स्व का क्या करो, स्मरण करो, खुद को क्या कर दो, खुद को याद करो, स्व का क्या करो, अध्ययन करो, खुद को पढ़ो। जब तुम खुद को पढ़ोगे तो जीवन की सच्चाइयां तुम्हारे सामने क्या हो जाएंगी, प्रकट हो जाएंगी। परंतु मानव मन की बहुत बड़ी विशेषता है और आपने देखा भी है और अनुभव भी किया है। महापुरुष तो क्या करते हैं, अनुभव करके तुमको, आप सभी को, हमको क्या करते हैं, बता देते हैं। कहते हैं कि स्वयं को जानने व समझने का उससे कोई रस नहीं होता है, उसे स्वयं को सुधारने व समझाने की इतनी उत्कंठा नहीं होती, इतना इंटरेस्ट नहीं होता जितना इंटरेस्ट उसे दूसरों को सुधारने में, दूसरों को समझाने में क्या होता है, इंटरेस्ट होता है, उत्कंठा होती है कि वो क्या करे, दूसरों के ऊपर अपना सत्ता जमाए, दूसरों के ऊपर अपना अधिकार जमाए। तो जिन शासन की साधना का मूल प्राण है स्वयं के प्रति क्या हो जाना, सजग हो जाना, यानी मन को पढ़ना। तो किसी अन्य पर आक्षेप करने की बजाय खुद को क्या करना, खुद को देखना, स्वयं का आत्मावलोकन करना कि कहीं वह दोष मुझ में भी तो नहीं जो मैं दूसरों के अंदर देख रहा हूँ। अपनी ऊर्जा को दूसरों की गलतियां देखने में क्या ना करो, व्यर्थ ना करो। उस ऊर्जा को क्या करो, तुम उस ऊर्जा का सदुपयोग करो, खुद को पढ़ने में, खुद को जानने में, खुद को समझने में। तो जब भी आप जीवन में सुख अथवा दुख का अनुभव करोगे तो उसका कारण क्या है, आप स्वयं हैं। कोई भी व्यक्ति, वस्तु या वातावरण आपको क्या नहीं करता, आपको दुखी नहीं करता। वो चीजें आपके अंदर पहले से ही क्या होती हैं, विद्यमान होती हैं। तो मनुष्य के दुख का मूल कारण उसके भीतर का क्या है, अज्ञान है। तो मोह, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष है ना, ये जो आदि विभिन्न स्मृतियां हैं जो हम क्या हो चुके हैं, भूल चुके हैं। कोई बाह्य आरोपित चीजें ये नहीं है, वो हमारे अंदर ही है। कोई थोड़ा सा छिड़ता है, एकदम से वो क्या हो जाती है, याद आ जाती है। तो यह आपके मलिन मन का ही क्या है, मलिन मन का ही प्रभाव है। तो दूसरा व्यक्ति आपके कसायों का क्या बन सकता है, निमित्त बन सकता है। क्या बन सकता है, आपको अगर कोई गुस्सा दिला रहा है तो वो क्या है, सिर्फ निमित्त है। अगर कोई गाली दे रहा है तो वो भी क्या है, वो निमित्त मात्र है, लेकिन गुस्सा तो उसने कोई दिलाया नहीं। गुस्सा आपके
अंदर से ही आया है। अगर वो आपको गाली दे रहा है, आपको उकसा रहा है और आप गाली दे रहे हो, तो वो गाली उसने आपको सिखाई नहीं, वो कहाँ से आ रहा है? अंदर से आया। तो कहते हैं कि जो मूलभूत जो संस्कार है, कुसंस्कार है, वो आपके भीतर ही है। यदि टंकी में साफ पानी हो तो पानी क्या निकलेगा? नलके में से साफ ही निकलेगा। यदि गंदा डालोगे तो नलके से गंदा पानी निकलेगा। तो मन के विषय में एक अद्भुत बात यह है कि आप जैसा जैसा रॉ मटेरियल इसके अंदर डालते चले जाओगे, संग्रहित करते जाएंगे, तो मन वैसी वैसी प्रोडक्शन करता चला जाएगा। यदि आप उसमें क्रोध, क्लेश, मान, माया, लोभ आदि आप इसमें मटेरियल डालते चले जाओगे, तो वैसे ही प्रोडक्ट क्या होते चले जाएंगे? बनते बनते चले जाएंगे, वैसे प्रोडक्ट बन करके आएंगे। और यदि आप मन को स्नेह, प्रेम, सरलता इन चीज़ों से भरते चले जाओगे, तो रॉ मटेरियल भेजेंगे इन चीज़ों का, तो क्या होगा? सुख समृद्धि अपने आप ही मिलती चली जाएगी। तो आत्मज्ञानी साधक के लिए प्रभु महावीर ने अपने पाठशाला में मन को रिलैक्स करने का सबसे प्रथम सीढ़ी क्या बताई है? क्या बताया? उसी का विषय चल रहा है। क्या बताया? शांति। शांति को प्राप्त करना, यानी मन को पढ़ोगे तभी क्या होगा? तभी शांति मिलेगी। यानी मन को जब तक तुम समझोगे नहीं, तुम बोलोगे शांति शांति शांति, तो शांति ऐसा तो मिलने वाली है नहीं। जब तक तुम खुद को नहीं पढ़ोगे, खुद की गलतियों को नहीं देखोगे, खुद को नहीं समझोगे, तो तुम शांति को प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो उन्होंने बताया कि मन की स्वाध्याय में निष्णात हो जाना। क्या हो जाना? मन को पढ़ने में कुशल हो जाना, क्योंकि मन का अध्ययन ही सबके जीवन में जो तनाव है उसकी मुक्ति क्या होती है? मन को पढ़ने के बाद ही मिलती है। तो जब जीवात्मा को यह बोध प्रकट हो जाता है कि तनाव का मुख्य कारण कोई बाह्य पदार्थ नहीं है, अपितु कौन है? मैं स्वयं हूँ। मेरे अंदर जो कुसंस्कार है वो है दुख के कारण, यानी मेरे स्वयं का अज्ञान मुझे क्या कर रहा है? मुझे दुखी कर रहा है। तो क्रोध क्या करता है? तनाव को जन्म देता है। तो उसके चिंतन की धारा क्या हो जाती है? चिंतन की धारा बदल जाती है। कब बदल जाती है? जब उसको पता चलता है कि भैया क्रोध क्या है? मेरे अंदर ही है। मान कहाँ है? मेरे अंदर ही है। लोभ कहाँ है? मेरे अंदर ही है। ये बाह्य जगत से नहीं आ रहे, ये सब मेरे अंदर है। और सामने वाला क्या बन रहा है? बस निमित्त बन रहा है। वो मेरे को क्या कर रहा है? चेता रहा है कि भैया तेरे अंदर ये संस्कार है। जब आदमी इस प्रकार की सोच रखता है, सकारात्मक सोच रखता है, तो उसको क्या हो जाता है? उसके सोचने का, विचारने का, जीने का ढंग ही क्या हो जाता है? बदल जाता है। तो जब क्रोध पर संयम हो गया तो तनाव अपने आप ही क्या हो जाता है? अपने आप ही दूर हो जाता है। तो मन को अशांत करने वाला सबसे बड़ा क्या है? क्रोध, है ना? तो क्रोध के ऊपर क्या करना है? काबू करना है। तो भगवान ने प्रथम सीढ़ी क्या बताई? मन को शांत रखना। तो मन को पढ़ना, क्या करना है? अपने को मन में जो मन के पन्नों में लिखे हुए बातें हैं उनका क्या करना है? हमको रिवीजन करना है। क्या करना है? रिवीजन करना है कि भैया हमसे क्या क्या गलती हुई है पढ़ने में, और क्या क्या चीज छूट चुका है, और किस चीज की स्टडी करना रह चुका है। तो जब हम अपने मन को पढ़ लेंगे तो सभी चीजों को क्या कर लेंगे? सभी चीजों को पढ़ लेंगे। ना किसी से फिर द्वेष करोगे, ना किसी से प्रेम करोगे। सबके लिए क्या होगा? सबके लिए संभाव होगा। सबसे क्या होगी? सबसे मैत्री होगी। यानी ना किसी से राग, ना किसी से द्वेष। तो मन को पढ़ना है, तभी आप क्या बनोगे? निर्ग्रंथ बनोगे। और जब निर्ग्रंथ बन जाओगे तो शांति क्या हो जाएगी? स्वयं ही उपलब्ध हो जाएगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति, ओम शांति।